हेलो गाइज, देखो भाई, आज हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर एक्सेल के अंदर एमएस एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग कैसे निकालते हैं। राइट। एक्चुअली प्रिंटिंग निकालना ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर इसकी सेटिंग भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट। कि हमारे डेटा प्रॉपरली राइट प्रिंट हो, एक पेज पे या दो पेज पे या तीन पेज पे। राइट। तो पेज सेटअप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ओके इन एमएस एक्सेल। राइट। सो चलो मैं आपको ए टू जेड प्रिंटिंग की सारी हैक्स ओके बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये सारी जो जब भी आप प्रिंट निकालने से पहले आपको पेज सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, तो उसके लिए ना हमारे साथ यहाँ पे है पेज लेआउट ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सो दैट ओके यू कैन गेट एवरीथिंग ओके अबाउट दी प्रिंटिंग ऑप्शन। ठीक है, जब भी आप प्रिंट निकालोगे ना, राइट, तो ये सारी चीजें काम लगेंगी। देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, पहले चेक कर सकते हो कि प्रिंट इसका कैसा निकलेगा। तो आप इस पे देखो, क्लिक करो, तो इस तरह से राइट हमारे ये डेटा एक पेज के ही दिखा रहा है। यहाँ पे अलग अलग पेज है, ये देखो मैं ठीक है स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखो कोई आधा आ रहा है। राइट, ये पेज सेटअप अभी नहीं है प्रॉपरली, ये देखो। ठीक है, ऐसा। चलो इसको मैं एग्जेक्ट करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू को। ठीक है, और इसको सेट करते हैं। देखो, ठीक है, तो मेरे पास में ये डेटा है अलग अलग। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे हैं, फिर ये है और थोड़े नीचे भी है यहाँ पे, ये देखो इस तरह से। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, शीट के अंदर है ना, स्प्रेड शीट के अंदर अपने को पता नहीं है कि पेज कहां तक है। राइट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको एक पेज, ये पूरी की पूरी शीट होती है, बहुत बड़ी शीट होती है, इसमें 256 पेज है, 256 पेज है भाई टोटल। राइट, लेकिन ये स्पेस एक ही है पूरा का पूरा। आप ऐसे करके देखोगे ना इसको, राइट, तो यहाँ पे कोई कहीं पे भी पेज का दिखेगा नाम निशान नहीं दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है मैं दिखाता हूं आपको। पेज, ये पेज कहां तक है, ये ऐसे सिलेक्ट करता हूं, ये कहां तक है मेरे को नहीं पता। राइट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है व्यू पेज ब्रेक, ये रहा। जब मैं इस पे टिक करूंगा ना, तो अभी देखो ध्यान से, तो ये इसकी बॉर्डर आ गई भाई यहाँ पे, ये रही। देखो, ये इस तरह से ये पेज एक यहाँ तक है। ठीक है, ये रहा। अभी देखो मैं जूम आउट करता हूं तो आपको दिखेगा अच्छी तरह से, ये देखो अभी पेज की बॉर्डर दिखा रहा है कि ऐसे पेज है, ये रहे। ओके, अभी देख सकते हो आप। ठीक है, ये रहे। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ये आप ऑन कर सकते हो, व्यू पेज ब्रेक ऑप्शन का है। ठीक है, इसको अभी देखो मेरे, अभी फिलहाल मेरे डेटा जो है 1 2 3 4 5 6 पेज के अंदर है। राइट, तो प्रिंट कैसे होंगे, पता कैसे चलेगा। राइट, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, पेज सेटअप के अंदर सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में गए और यहाँ पे हम पेज सेटअप के अंदर गए, यहाँ पे। ठीक है, ऐसा। तो पेज सेटअप में आपको सबसे पहले पेज सिलेक्ट करना है, किस टाइप का पेज चाहिए। ठीक है, वो मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले देखो, जो अब हम जो जेरोक्स निकालते हैं ना, फोटोकॉपी निकालते हैं, वो जो पेपर साइज होती है वो A4 होती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पेपर साइज होती है भाई। ठीक है, लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A4, A3, A5, देखो यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, अगर आपको पेपर में प्रॉब्लम है तो मोस्टली जो 99% जो प्रिंटिंग प्रिंटर होता है वो A4 साइज में ही होता है। ठीक है, राइट, जो मोस्टली ऑफिस के अंदर जो प्रिंटर रहता है ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है, वो A4 होता है भाई। ठीक है, जो भी हम जेरोक्स निकलवाते हैं ना, तो वो A4 में निकाल के देते हैं हमको। ठीक है, तो ये A4 सेट कर लेने का ओके, वो आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है। राइट, अगर ऑफिस में है तो मोस्टली A4 ही होता है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा पेपर का समझाता हूं कि पेपर में पेपर कैसे होता है। देखो मैं A4, अगर आपको आइडिया नहीं है, देखो भाई मैंने एक ये आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है ओके, पेपर का फॉर्मेट। देखो A1 जो होता है वो सबसे बड़ा पेज होता है। ठीक है, A1 इतना बड़ा। राइट, और जो A2 होता है, A2 की साइज जो होती है पेपर की, राइट, वो A1 से हाफ होती है। राइट, और जो A4 साइज होती है ना, A4 ये वाली, ये A3 से आधा होता है, यानी कि A3 बड़ा होता है, A2 उससे बड़ा होता है और A1 सबसे बड़ा है, यानी कि A1 A2 से आधा और जो A3 है वो A2 से आधे से आधा। राइट, इस तरह से, और A4 A3 से आधा आधा, यानी कि A3 में दो साइज बनेंगी। ओके, फिर A4 राइट, ये रहा, यानी कि A4 का आधा
राइट, इस तरह से। और A5 जब वो उसमें A5 में दो बनेंगे, A6 इस तरह से। देखो साइज कम ज्यादा कम होती रहती है, 50-50, राइट, इस तरह से। तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो हम ये साइज जो है ना, ये वाली, ठीक है, A4 साइज यूज करते हैं, ओके, मोस्टली, ठीक है। तो ये सबसे पहले पेपर साइज आप सेट कर लेने का, पेज सेटअप में जाके यहाँ पे पेज ये रहा, ठीक है, A4 होना चाहिए, राइट, ओके। अगर आप बड़ी प्रिंट निकालते हो तो A3, राइट, या टैबलॉइड यूज कर सकते हो, ठीक है, लीगल, ओके, इस तरह से, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं इसकी प्रिंट निकालने जा रहा हूं, तो देखो ये जो दिखता है ना, वो प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे मार्जिन नहीं है इसका, राइट। तो मार्जिन सेट करो कि आपके डेटा सही सेंटर में हो या थोड़ी सी साइड में हो, ताकि आप यहाँ पे पंच या स्टेपलर करो या इसकी बुक बाइंडिंग करो या स्पाइरल करो, तो ये डेटा कटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप पेज सेटअप में जाओ और यहाँ पे मार्जिन एरिया होता है, ये रहा, ठीक है। यानी कि पेपर के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट में, राइट, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दो, उसको मार्जिन बोलते हैं, राइट। देखो यहाँ पे 0 है लेफ्ट में, इसके लिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो 2 कर दिया है, ओके। ये देखो तो डेटा खिसक गए ना यहाँ पे। और ऊपर का भी तो आप ऐसे सेट कर सकते हो, कम या ज्यादा करना हो तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन देखो, टॉप है, ये टॉप का है, ये बॉटम, ये लेफ्ट और ये राइट का, ठीक है, ऐसा। और ये हेडर ऊपर का होता है, यहाँ पे कोई चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम लिखना हो ना, तो उसके लिए होता है, ठीक है। ये बॉटम का है, ओके, इस तरह से। दूसरा क्या है, अगर डेटा अभी देखो, अभी भी फिलहाल ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, ओके। अगर आपको ये डेटा एग्जैक्ट सेंटर में सेट करनी है, तो यहाँ पे देखो सेंटर टू पेज ये रहा। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल को आप दोनों को, राइट, टिक कर दो, ओके करो, ये देखो तो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा आपका डेटा, ये रहा, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो, जूम आउट करके दिखाता हूं, ठीक है। और इसको मैंने फिर से यहाँ पे देखो, ठीक है, ये मार्जिन, राइट, ये रहा, ठीक है। और देखो थोड़ा मार्जिन इसका ज्यादा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लेफ्ट की तरफ भी 1 कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा। तो चारे बाजू का जो है इसका भी 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो, 1, ठीक है। देखो अभी, राइट, तो इस तरह से सेट कर सकते हो, उसके बाद में प्रिंट दो आप, ठीक है। चलो पता चला, उसके बाद, ठीक है। चलो अभी हम क्या देखने वाले हैं इसका, यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। अभी देखो ये पेज जो है, ये इस साइड में ऊपर से नीचे तक लंबाई है इसकी, राइट। अगर कई बार लंबे डेटा आपके यहां तक, राइट, तो आप इस पेज को पलट सकते हो। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन होता है, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे पेज लेआउट में ये रहा, उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पेज है ऊपर से नीचे तो लंबा है, अगर आपको आड़ा करना हो तो यहाँ से इस तरह से आप आड़ा कर सकते हो, तो इसकी लेंथ इधर बढ़ जाएगी। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये लेंथ इधर बढ़ गई, पेज की नीचे की तरफ नहीं, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा डेटा, कैसे कि देखो मेरे को यहाँ से ये पेज, ये उठा के यहाँ से, ठीक है, और मेरे को इधर आगे ले जाना पड़ेगा डेटा, राइट। और इस पेज को उठा के, ये नहीं तो आधा इसमें आएगा आधा इसमें, तो इस तरह से आपको उठा के, राइट, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में डाल दिया, देखो, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन आप कई बार यूज कर सकते हो। कई बार लंबी टेबल होती है, राइट, आपकी इतनी लंबी टेबल होती है, राइट, तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो उसमें डेटा इजीली आ सकते हैं, ओके। तो मेरे पास में फिलहाल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको भी देखो, ये ओ माय गॉड, ये दो दो पेज में आ गया है। तो इसको आप उठा के इस तरह से कंट्रोल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे रख सकते हो, इसमें रख सकते हो, ठीक है, ये कंट्रोल वी, ठीक है, इसको भी, ओके, कंट्रोल एक्स, उठाया है मैंने इसको और यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और इसको भी लेना पड़ेगा, है ना, ये रहा, कंट्रोल एक्स, और यहां से मैंने इधर क्लिक, ठीक है। अभी मैं प्रिंट दे सकता हूं, तो इजीली हर एक का प्रिंट प्रॉपरली आ जाएगा हर एक पेज के अंदर, ठीक है। अभी मेरे को ये नहीं पता है कि पेज नंबर कहां पे है, 1 2 3 4 5 तो पता ही नहीं चल रहा है, राइट। तो इस पे क्लिक करो आप, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये देखो, ठीक है।
अभी दिखेगा आपको, देखो पेज नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 3 है। ओ माय गॉड, देखो ऐसे है भाई। ओके, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करता हूं, ये देखो, ठीक है, ये रहा। इस तरह मतलब यानी कि कैसे निकलेगा, पहले ये पेज निकलेगा फिर ये निकलेगा, ये देखो 2 नंबर, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं, ओके, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, इस तरह से निकलेगा भाई पेज, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग डेटा सेट कर सकते हो कि आपको पहले ये वाले डेटा सेकंड पेज पे चाहिए तो आपको कट करके इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, चलो। और ये पेपर साइज मैंने आपको बता दिया है, सारे के सारे A4 मोस्टली होता है ऑफिस के अंदर, A3 उससे बड़ा होता है, ठीक है। चलो, आगे क्या है, आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में बताने वाला हूं, क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट एरिया, ठीक है। चलो, प्रिंट एरिया क्या मतलब है, प्रिंट एरिया देखो यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई पार्टिकुलर, मेरे को सारे डेटा प्रिंट नहीं करने हैं, सिर्फ इतने से प्रिंट करने हैं, इतने, राइट। तो आपको वो प्रिंट एरिया आप इसमें जाके सेट कर सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको, देखो अभी मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू निकालूंगा ना, तो देखो सारे के सारे डेटा साथ में आते हैं, ये रहे, ओके, सारे साथ में ही है। ओके, इस तरह से मैं देखूंगा ना, ये देखो, तो सारे के सारे प्रिंट होंगे। ओके, इस तरह से, राइट। मेरे को सारे पेज, सारे डेटा प्रिंट नहीं करने हैं, मेरे को सिर्फ इतने से प्रिंट करने हैं, ये 4-5 डेटा। ओके, तो यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर देता हूं मैं, राइट। और अभी इसका प्रिंट निकालूंगा ना, तो मैं सिर्फ उतना ही प्रिंट आएगा जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने वो जो एरिया है वो सेट कर दिया प्रिंट एरिया की, इतने ही डेटा चाहिए। ओके, तो उसको आप, राइट, प्रिंट निकालने के बाद में उसको कैंसिल कर दो, यहाँ से क्लियर कर देने का, हटा देने का, ताकि आपके डेटा डिस्टर्ब ना हो। सेकंड टाइप आप जो भी डेटा टाइप करो, प्रिंट करोगे ना, निकल जाएगा। ओके, चलो, अभी देखो भाई, अभी एक और काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये जो आपको दिखता है ना, ये मैंने इस डेटा को बॉर्डर दिया हुआ है, ओके। लेकिन ये जो दिखता है ना आपको, ये जो ग्रिड लाइंस, ये एक्चुअली बॉर्डर नहीं है, ठीक है। इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं, ये प्रिंट में नहीं आएगी, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, देखो जो मैंने बॉर्डर दिया ना उतना ही है, बाकी का सारा प्लेन एरिया है यहाँ पे, तो ग्रिड लाइंस नहीं आती है। अगर आपको ग्रिड लाइंस लाना है, राइट, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर, देखो प्रिंट ग्रिड लाइंस यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिंट हेडिंग्स। हेडिंग्स किन को बोलते हैं, ये जो वे बी सी डी लिखा हुआ है ना, ये वाला, और यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है लाइंस का, ये रोज का, और ये कॉलम का, राइट। जो हेडिंग्स है वे बी सी डी, इनको हेडिंग्स बोलते हैं, राइट। इनको क्या बोलते हैं, कॉलम हेडिंग्स, और इनको बोलते हैं रो हेडिंग्स, राइट। अगर ये भी आपको प्रिंट में या पेज में चाहिए तो आपको टिक कर दो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखो, अभी अभी देखो ये ग्रिड लाइंस भी आ जाएंगी आपकी, और ये हेडिंग्स भी आ जाएंगी, यानी कि इसको डेटा को हमको वो अंडरस्टैंडिंग के लिए पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है। इस तरह से समझने के लिए, अगर आपको प्रिंट करना है ये साथ में, तो आप यहाँ पे, ठीक है, इनको दोनों को टिक रखो, ठीक है, इस तरह से। चलो, अभी एक ऑप्शन और बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे है ऑप्शन बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड सेट करना, वैसे तो मोस्टली डेटा के अंदर यूज नहीं करते हैं, राइट, फिर भी, राइट, जस्ट फॉर नॉलेज, अगर आपको कोई बैकग्राउंड सेट करना डेटा के पीछे, राइट, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड क्लिक करो और यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेने का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो पिक्चर बहुत बड़ी है, राइट, रिपीट हो रही है, इसके लिए तो ऐसे आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। लेकिन कलर कॉम्बिनेशन मैच करना पड़ेगा ताकि प्रिंट अच्छी तरह से आए, ओके, इस तरह से। अगर आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। चलो, एक दो पॉइंट और बताता हूँ प्रीव्यू के अंदर आपको। अभी क्या करना आपको, जैसे कि यहाँ पे पेपर इन्फो है, यहाँ पे यानी कि आपका कौन सा पेपर है, राइट, वो सेट कर लेने का। और यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पता चल गया ना आपको, राइट, ये वाला जो अप टू डाउन और ये आड़ा पेज होता है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ये रहा प्रिंटिंग रेंज के अंदर, क्या रेंज, यानी कि सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि जो आपने सिलेक्ट की उतना ही प्रिंट होगा, राइट। और सिलेक्टेड वर्कशीट, जो आपने, जो शीट यहाँ पे जो सिलेक्ट की है ना, वही प्रिंट होगी भाई, ठीक है। कौन सी आपने, ठीक है, प्रिंट की हुई है, जो सिलेक्ट की हुई है उसके अकॉर्डिंग, ओके। अगर आपको पेज नंबर ऐड करना है, राइट, तो ये हेडर फुटर्स होते हैं, यहां जाना पड़ेगा आपको, राइट। तो हेडर्स क्या होता है, अगर आपको ऊपर कोई हेडिंग लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, सपोज दैट यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे ये रहा,
ठीक है, हेडर ये ऑप्शन है, यहां से सिलेक्ट करो कस्टम, ठीक है, यहां से। तो यहाँ पेज 1 पे चाहिए मेरे को, कोई जैसे मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, सेंटर में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हटा दो इसको। यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, अल्पना, ठीक है, अल्पना ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पे हेडर के रूप में, राइट, टाइटल के रूप में यहाँ पे ओके ऐड हो जाएगा अभी पेज में, ठीक है। अगर फुटर लगाना है, फुटर का मतलब होता है यहाँ पे पेज के नीचे, ठीक है, डाउन साइड में जहां पे पेज नंबर होता है वहां पे आप ऐड कर सकते हो। यहां से फुटर को कस्टम करो, कस्टम मतलब यहाँ पे आप लिख सकते सेंटर के अंदर क्या चाहिए आपको, यहाँ पे जैसे कि ओके, यहाँ पे जैसे सिग्नेचर, राइट, हेड सिग्नेचर, ओके, हेड सिग्नेचर, ओके, ओके कर दो। चलो चेक करते हैं, ठीक है, ये देखो हेडिंग आ गया यहाँ पे, ये हेडिंग आ गया और नीचे आपका मार्जिन आ ये फुटर्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी, कई बार थैंक्स फॉर विजिट, राइट, या थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो भी लिखना है लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। चलो, और यहां से भाई प्रिंटर होता है, यहां से आप प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो, कई बार 2-3 प्रिंटर होते हैं, राइट, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। और यहां से जो भी प्रिंट सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपका प्रिंट निकल जाएगा। और यहाँ पे कॉपीज है, कितनी कॉपी निकालनी है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी है, राइट, आप सेट कर सकते हो कितनी कॉपी निकालनी है, ओके। प्रिंट प्रीव्यू में ये पेज सेटअप करने के बाद ही आप प्रिंट निकालो, राइट, तो अच्छी तरह से निकलेगा, ओके। खास करके आपको मार्जिन का ध्यान रखना है, मार्जिन सेट कर दोगे ना अच्छी तरह से, राइट, पेज का लेफ्ट राइट, ओके, टॉप बॉटम, राइट, तो आपका प्रिंट अच्छी तरह से निकलेगा, ओके। सो ये था आपका, ओके, पेज लेआउट के अंदर, राइट, पेज सेटअप, ओके, और ऑल दी, ओके, पेज एंड पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग सेटिंग, राइट।